मुझे विपक्ष के सोच पे तरस आ रहा है। मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी उस वक्त, मिलियंस। कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश के साथ इस तरह के विभाजन की इस प्रकार की बातें वही कर सकता है जो देश के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है, कोई इतिहास को चुनौती नहीं देता है। रातों रात लोग कैसे अपने घरों को छोड़कर, अपने पूरे संपत्ति परिवारों को छोड़कर दर दर भटके। अगर यूएसएसआर डिवाइड हुआ था और तमाम डिवीजन के बाद नए कंट्रीज बनी, तो क्या गोर्बाचोव अपराधी है? और देश के ऊपर इतनी बड़ी साजिश देश के साथ की गई थी, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। जो रेफरेंस जो बुक एनसीईआरटी ने दी है उसमें जिस तरह की बातें हैं, मैंने भी अभी उसको देखा है, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश के साथ इस तरह के विभाजन की को कुचक्र रचा गया, जिसमें जिन्ना भी थे, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, और जिस तरह से माउंटबेटन थे वो तो शामिल लिप्त थे ही। लेकिन इस विभाजन की विभीषिका को यदि हम आज की पीढ़ी यदि इस पर विचार भी करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह की चीज़ें हुई, चाहे सिख समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो। रातों रात लोग कैसे अपने घरों को छोड़कर, अपने पूरे संपत्ति परिवारों को छोड़कर दर दर भटके। वर्षों तक दिल्ली के टेंटों में लोग रहे, लेकिन कभी कांग्रेस ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए विभाजन की विभीषिका की पूर्ण रूप से जिम्मेदार निश्चित तौर पर जिन्ना भी हैं और बेटन भी हैं, और साथ में नेहरू जी भी तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री के बाद में बने वो। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और देश के ऊपर इतनी बड़ी साजिश देश के साथ की गई थी, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर देश के साथ किसने विभाजन की विभीषिका को रचा। इसलिए इस तरह की रेफरेंस बुक यदि आती हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को इससे दिशा भी मिलती है। भारत देश के विभाजन के औचित्य पर लगभग तब से ही ये बहस चलती आ रही है जब भारत का विभाजन हुआ था, लेकिन जब सरकार के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर देश ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया गया तो इस बहस को एक नई धार मिल गई। और अब एनसीईआरटी ने 2 मॉड्यूल पेश किए हैं, जारी किए हैं, जिसमें भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया। इस वक्त मेरे साथ विवेक तनखा जी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। सर, क्या कहेंगे? एनसीईआरटी ने ये मॉड्यूल जारी किया है और 3 दोषी बताए हैं, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। प्रतीक विजयन, मुझे विपक्ष के सोच पे तरस आ रहा है। जो विपक्ष इतिहास को नहीं समझ पाया या इतिहास को चुनौती देता है, तो मैं यही कहूँगा कि वो विपक्ष देश को समझ नहीं पाया है। जो पार्टीशन की परिस्थितियाँ थी वो आज उठाना ये भी गलती है। मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी उस वक्त, मिलियंस। ट्रेन भर भर की लाशें आती थी। पूरा दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, पंजाब और सिंध के लोगों से भरा था। आदर्श नगर, जबलपुर में जो बसे हैं लोग, वो उस वक्त के लोग हैं। तो इस प्रकार की बातें वही कर सकता है जो देश के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है, देश के इतिहास को नहीं समझता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में शायद भाग नहीं लिया हो, इसलिए उनकी सोच में कमी है। तो मैं तो ये कहूँगा, मुझे ऐसे लोगों की बातों पे तरस है। सर, यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ तो संस्था है एनसीईआरटी जो कि सिलेबस तैयार करता है। हालांकि ये नॉन एकेडमिक होगा, ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा, लेकिन ये रेफरेंस हमेशा दिया जाएगा कि एनसीईआरटी ने मॉड्यूल जारी किया और उसमें विभाजन को अनावश्यक बताया गया और ये कहा गया कि ये इसके जिम्मेदार कौन है। जिस दिन से बीजेपी की सरकार ने स्कूल के करिकुलम में इस प्रकार से हस्तक्षेप स्टार्ट किया है, उससे हमारे करिकुलम की खाली मैं कहूँगा बदनामी हो रही है। हम हास्य का विषय बनते जा रहे हैं। कोई इतिहास को चुनौती नहीं देता है। इतिहास को समझ के हम आगे का रास्ता अपना निश्चित करते हैं। अगर ये आज लॉर्ड माउंटबेटन पे टिप्पणी कर रहे हैं
या जिन्ना पे टिप्पणी कर रहे हैं, या महात्मा गांधी पे टिप्पणी कर रहे हैं, या कांग्रेस पे कर रहे हैं, या नेहरू जी पे कर रहे हैं, तो इनको मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे लोग आज शासन में हैं जो भारत को कभी समझ नहीं पाए, भारत के संघर्ष को नहीं समझ पाए, जो पार्टीशन का दर्द नहीं समझ पाए, और आज वो शासक हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि किसी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रेरित होकर एनसीईआरटी ने ये मॉड्यूल जारी किया? समझ ही आ रहा है इस प्रकार का बेहुदा जो मॉड्यूल है डालने की क्या आवश्यकता थी? क्या ये लोग अपराधी हैं? अरे ये इतिहास है। अगर यूएसएसआर डिवाइड हुआ था और तमाम डिवीजन के बाद नए कंट्रीज बनी, तो क्या गोर्बाचोव अपराधी है? अरे ये इतिहास का पाठ होता है। देश जुड़ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, ये परिस्थितियों पे चलता है। और आप तो आज 50 साल 100 साल बाद उसके बारे में पुनरीक्षण कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो तो लोग आज जवाब देने के लिए है नहीं कोई, और आप अपने लाल किले से खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो, या एनसीईआरटी से कुछ भी लिखवा सकते हो। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये सूझबूझ की बात नहीं है, और मेरे को लगता है हम अपने नई पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, इस मॉड्यूल के आने के बाद भाजपा के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि एक तरह से मुहर लग गई है कि विभाजन क्यों हुआ। भाजपा के कहने से थोड़ी मुहर लगती है भाई। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप एनसीईआरटी में कुछ भी लिखवा दो। लोग इतिहास तो इंटरनेट से भी पढ़ते हैं, और आज पेपर भी कौन पढ़ता है आप बता दो? आज न्यूज़ कितने लोग सुनते हैं आप बता दो? अरे लोग इंटरनेट पे खुद खोज लेते हैं। और बच्चे जो आज हमारे हैं इतने विद्वान हैं, तभी तो इंडिया की विद्वत्ता से ट्रम्प की सरकार भी डरी हुई है। आप देखो ना किस तरह से इंडियंस को वहाँ आइसोलेट करके वापस भेजा जा रहा है, या आने नहीं दिया जा रहा है। सर ये एनसीईआरटी के मॉड्यूल नेशनल इशू बनने जा रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पे रहेगा? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, मुझे कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो ऑफिशियली कांग्रेस लाएगी, बट इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना मुझे बहुत बचकाना लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तनखा जी से, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद। वो कह रहे हैं कि इतिहास से एक छेड़छाड़ की गई है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा भी इसके पीछे छुपी होनी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास होता है, उसे बदला नहीं जाना चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।